हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एग्ज़ाम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन में भी जुटे होंगे। तो मैंने भी सोचा मैं भी आपके लिए अच्छे टॉपिक पर और ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं जो कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम में आयोग पूछता है। तो दोस्तों, इस चैनल पर हमारी कोशिश रहती है कि यहाँ पर ऐसे टॉपिक पर वीडियो लाई जाए जो कि कॉमन होते हैं, जिसके बारे में हर साल ही आयोग आपसे क्वेश्चन पूछता है। फिर भी हमारे कुछ भाई बहन जो है ये क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो आज हम लोग लेकर आए हैं वीडियो, जो आज का है वो राज्यों के मकान के ऊपर है, जिससे हर बार 2-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वो टॉपिक है जिस पर हमेशा से ही आपके, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखें तो हर साल ही इससे 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी कि आप लोग वीडियो को देखिए। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और जो भाई बहन पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। आज की वीडियो का देखिए पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए घरों के प्रकार में से उसे चुनना है आपको जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। बताइए, नीचे दिए गए, यहाँ देखिए घरों के प्रकार दे रखे हैं, आपको उनमें से उसे चुनना है जहां पर भारी वर्षा होती है। कैसी होती है? जहां पर भारी वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं, तो वहां के गांव में रहने वाले लोगों को कैसे मकान बनाना चाहिए। सपाट छत वाले बांस के घर, बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर, सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर, या मिट्टी या फूस के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती है। बताइए किस तरह के घर होने चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको सोच समझकर आंसर देना है कि यहाँ पर आपका आंसर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर असम की बात नहीं हो रही है, ना ही ये बात हो रही है कि यहाँ पर 10 से 12 फीट ऊंचाई पर घर बनाने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर असम की बात नहीं हो रही है, यानी नॉर्मल एरिया की बात हो रही है। लेकिन जहाँ पर भारी वर्षा होती हो तो वहाँ के गांव वाले जो होते हैं वो अपने रहने के लिए किस तरह के मकान बनाएंगे जिससे जो पानी है वो छतों पर न ठहरे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सपाट छत वाले पत्थर या फिर लकड़ी के घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इग्लू किसे कहते हैं। इग्लू किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन में बांस के खंभों पर बने जो ढालू छत वाले घर ये असम में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? असम में होते हैं। मिट्टी या फूस के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती है, इस तरह के घर राजस्थान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, इग्लू किसे कहते हैं। पत्थर के घर को, बर्फ के घर को, लकड़ी के घर को, या फिर मिट्टी के घर को। तो देखिए इग्लू भी एक प्रकार का घर होता है और ये कौन से घर होते हैं? जो कि बर्फ के घर होते हैं। कौन से होते हैं? बर्फ के घर होते हैं जिन्हें इग्लू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कश्मीर में पाई जाने वाली जो नक्काशी होती है रहित हाउस बोट क्या कहलाती है। कश्मीर में देखिए हाउस बोट चलती है, तो इन्हें क्या कहते हैं? क्या इन्हें डोंगे कहा जाता है, शिकारा कहा जाता है, रेंगू कहा जाता है, या इग्लू कहा जाता है। देखिए इग्लू तो पत्थर वाले घर होते हैं, इसको आप कट कर दीजिए, ये आपका आंसर नहीं होगा। रेंबू क्या होता है? रेंबू देखिए एक जनजाति होती है, उनके द्वारा ये घर बनाए जाते हैं जिन्हें रेंबू कहा जाता है। इसके अलावा कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित जो हाउस बोट है उसे डोंगे कहते हैं। डोंगे क्या होती है? एक प्रकार की नाव होती है, एक प्रकार की नाव वाला जो घर होता है वो होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सामग्री से जो बने घर होते हैं वो सर्दी और गर्मी दोनों मौसम के लिए उपयुक्त होते हैं। बताइए इनमें से किस सामग्री से बने घर होंगे जो सर्दी गर्मी दोनों से आपको राहत दे। पत्थर के, ईंट के, कंकड़ पत्थर, या लकड़ी के। तो देखिए पत्थर, ईंट, कंकड़ पत्थर ये आपके रॉन्ग पॉइंट होंगे। क्यों? क्योंकि ये गर्माएंगे। और जो लकड़ी का घर होता है ये गर्मी सर्दी दोनों के लिए ही उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बड़े तिकोने टेंट को रेंबू कहा जाता है। देखिए किसी अपने देश में किसी ऐसे भाग की बात हो रही जहां पर बड़े तिकोने जो टेंट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें रेंबू कहा जाता है।
और जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है। देखिए इन दोनों वर्ड को आप ध्यान से देखिए, ये इस तरह का पूछा जाता है कि लेखा किसे कहा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि लेखा कहा जाता है जो जानवरों के रहने की जगह होती है, जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है। इसके अलावा एक बड़े तिकोने टेंट को रेनबो कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए किस किस भाग से संबंधित है ये, अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, मेघालय से, या फिर लेह लद्दाख से, कहाँ से है ये, तो देखिए ये है लेह और लद्दाख, जहाँ पर एक बड़े तिकोने टेंट को रेनबो कहा जाता है और जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है। तो ये लेह और लद्दाख। अब देखिए एक चीज और पूछी जाती है कि लेह लद्दाख में कितनी मंजिल के घर बनाए जाते हैं, 2 मंजिल के बनाए जाते हैं। और ये यहाँ पर जो चांगपा जनजाति है इनके द्वारा बनाए जाते हैं। और पहली जो मंजिल है उस पर जानवर और भंडारण का जो सामान होता है उसको रखा जाता है, और दूसरी मंजिल पर लोग स्वयं रहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका है वो ऑप्शन डी लॉक हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लद्दाख के बारे में। देखिए यहाँ भी लेह लद्दाख के बारे में बात हो रही है। लद्दाख के लोग अपने घरों की जो निचली मंजिल है उसका उपयोग किस लिए करते हैं। निचली मंजिल मेहमानों को ठहराने के लिए, खाना बनाने के लिए, सामान और जानवरों को रखने के लिए, इन सभी के लिए। देखिए जैसा कि मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन में बताया कि लद्दाख के लोग जो अपने घरों की जो निचली मंजिल होती है उसमें सामान और जानवरों को रखने के लिए यूज करते हैं, यानी सामान के भंडारण के लिए और जानवरों को रखने के लिए। तो ऑप्शन सी आप लॉक कर सकते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुपिक क्या है। तुपिक क्या है। भील जनजाति के लोगों की झोपड़ियां, या एस्किमो के चमड़े के जूते, या टुंड्रा क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा निर्मित बर्फ के घर, या फिर अमेजन के लोगों के कपड़े के तंबू। बताइए तुपिक किसे कहा जाता है। तो देखिए तुपिक क्या होते हैं, ये भी एस्किमो के चमड़े के तंबू होते हैं। क्या होते हैं, एस्किमो द्वारा बनाए गए चमड़े के तंबू होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है चमड़े के जूते, ये आपका गलत होगा, यहाँ पर आ जाएगा तंबू। क्या आ जाएगा, तंबू। एस्किमो जो है एस्किमो के चमड़े के बनाए हुए तंबू होते हैं। तो यहाँ पर यही आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो इग्लू होते हैं, इग्लू जैसे ही, इग्लू किसे बोलते हैं, बर्फ के घर को बोलते हैं, ये भी इसी की तरह बनाए हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झोपड़ी की छत में लकड़ी के फट्टे, झोपड़ी की छत में लकड़ी के फट्टे को, देखिए झोपड़ी में लकड़ी के फट्टे यूज किए जाते हैं, उसको दीमक से बचाने के लिए बीच में कौन सी लकड़ियां प्रयुक्त की जाती हैं। झोपड़ी को बनाते समय जो लकड़ी के फट्टों का यूज होता है उसको दीमक से बचाने के लिए बीच में कौन सी लकड़ियां प्रयुक्त की जाती है। कीकर की, नीम की, नीम या कीकर की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लकड़ी के फट्टों को बचाने के लिए नीम और कीकर, यानी बीच बीच में नीम और कीकर की लकड़ी का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सी आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कथन दे रखा है, इसको आपको मैच करना है, निम्नलिखित में मिलान करना है। असम में किस तरह के मकान होते हैं, लद्दाख में किस तरह के होते हैं, राजस्थान में, मनाली में किस किस तरह के घर पाए जाते हैं, किस किस तरह के घर बनाए जाते हैं। तो देखिए असम में मजबूत बांस वाले घर, और छतें कैसी होती हैं, ढालू होती हैं। अब असम की अगर अब लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में किस तरह के घर होते हैं। तो लद्दाख में देखिए पत्थर के बने फर्श और छत जो होती है वो लकड़ी की बनी होती है, ये होते हैं लद्दाख। राजस्थान में कैसे घर होते हैं, तो आप लोग को पता होगा, राजस्थान के जो घर होते हैं ये मिट्टी के घर, कटीली झाड़ियों की छतें होती है। राजस्थान में जो, क्योंकि रेतीला इलाका है राजस्थान, तो यहाँ पर मिट्टी के घर होते हैं और जो छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। अब मनाली, तो देखिए मनाली में किस तरह के घर पाए जाते हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश में, तो देखिए यहाँ पर पत्थर के और पत्थर लकड़ी के बने घर होते हैं और छतें कैसी होती हैं, ढालू होती हैं। तो यहाँ के ये मकान है मनाली के। तो देखिए इसमें राइट आंसर ए का 2 और बी का 1, देखिए कहाँ पर है, ए का 2 और बी का 1। तो देखिए इन दोनों ए और बी में से आपको चूज करना है, सी और डी आपके दोनों रॉन्ग पॉइंट है। अब इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा होगा, ए का 2 और बी का 1 और सी का क्या है, सी का 4। तो यहाँ पर बी आपका जो है ये आंसर लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बंदर, शेर और चूहे के आवास क्रमागत रूप से निम्न में से कौन से हैं। निम्न में से कौन से हैं।
तो देखिए यहाँ क्रम से बताना है बंदर, शेर और चूहे के। तो बंदर देखिए पेड़ पर रहता है, शेर माद में रहता है और चूहा बिल में रहता है। तो यही सी आंसर आपका लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सही कथन का आपको चुनाव करना है। देखिए हाथी से भी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। हाथी जंगल में नहीं रहता है, घोड़ा अस्तबल में रहता है, बकरी का आश्रय बाड़ा होता है और शेर माद में रहता है। यहाँ पर सही चुनाव करना है। हाथी जंगल में नहीं रहता है, गलत है। घोड़ा अस्तबल में रहता है, बिल्कुल रहता है। बकरी का आश्रय बाड़ा होता है, बिल्कुल होता है। शेर माद में रहता है। अब देखिए यहाँ पर बी सी डी आपके सही है और ए आपका गलत है। तो आपको यही ढूंढना है, सही जो आप है आंसर वो ढूंढना है कि बी सी डी किस में दे रखे हैं, ऑप्शन डी में दे रखे हैं। तो ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकरी कहाँ रहती है? अभी ऊपर के क्वेश्चन में आपने देखा कि बकरी का आश्रय बाड़ा होता है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन बी लॉक कर देंगे। बकरी कहाँ रहती है? बाड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के ऐसे गांव, हमारे देश में एक ऐसा गांव है जहाँ के जो ग्रामवासी है वो अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर, देखिए यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में गौर कीजिए क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में किसके बारे में दिया जा रहा है? बांस के खंभों। तो आपको पता ही होगा बांस कहाँ पर यूज होता है, असम में होता है। बांस के खंभों पर जमीन से 10-12 फीट, जब इस तरह से क्वेश्चन लिखा हो तब आप क्या उसका आंसर लॉक करेंगे? चलिए पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है कि हमारे देश के ऐसे गांव जहाँ के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10-12 फीट यानी 3 से 3.5 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से भी लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ होने चाहिए? तो कहाँ की बात हो रही है, किस जगह की बात हो रही है, किस राज्य की बात हो रही है? तो ये बात हो रही है असम की। जब इस तरह से क्वेश्चन में पूछा जाए तब आप असम ही लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में डोंगा का अर्थ क्या होता है? कश्मीर में डोंगा का अर्थ क्या होता है? एक जनजाति है क्या ये, एक प्रकार की नाव वाला घर है, या एक ग्रामीण स्थान है, या एक विशिष्ट त्योहार है? तो देखिए डोंगा जो है ये एक प्रकार की नाव वाला घर है, एक प्रकार की नाव वाला घर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है, आप इसे लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 15। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे असम में रहने वाले लोग, ग्रामीण लोगों को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए? देखिए इसमें भी असम की बात हो रही है, तब आप पहचान सकते हैं कि हाँ कहाँ की बात हो रही है। जिस क्वेश्चन में आपको 10-12 फीट लिखा हुआ मिले या असम लिखा हुआ मिले तब आप उसमें असम ही लॉक करेंगे। भारी वर्षा वाले क्षेत्र जैसे असम में रहने वाले लोग, ग्रामीण लोगों को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए? क्या बांस के घर बनाने चाहिए, मिट्टी फूस के घर बनाने चाहिए, सपाट छत वाले लकड़ी के घर बनाने चाहिए, या बांस के खंभों पर ढालू छत वाले बनाने चाहिए? क्या केवल बांस के घर बनाकर उनका काम चल सकता है, या मिट्टी फूस के बने घर से काम चल जाएगा, सपाट छतों वाले लकड़ी के घर, या फिर बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर? तो देखिए इसमें बेस्ट आंसर आपको कौन सा होना चाहिए? बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर, क्योंकि ढलान नहीं होगी तो क्या होगा, पानी नहीं निकलेगा। तो बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर बनाए जाते हैं। कहाँ पर ये बनते हैं? ये असम में बनते हैं इस तरह के घर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों का नीचे दिए हुए कथन के अनुसार विवरण दिया है। कोई पर्यटक है जिसने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों का जो है कथन के अनुसार विवरण दिया है कि इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है, मौसम सामान्यतः कैसा रहता है? गर्म रहता है, और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। मान लिया कि हमसे कोई सवाल पूछ रहा है कि इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है, मौसम हमेशा कैसा रहता है? गर्म रहता है, और यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लीपा पोता जाता है। घरों की जो छतें हैं उन्हें कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। आप बताइए कहाँ की बात हो रही है? मध्य प्रदेश की बात हो रही है, राजस्थान की हो रही है, गुजरात की हो रही है, झारखंड की हो रही है? तो देखिए यहाँ बात हो रही है राजस्थान की। राजस्थान को आप लॉक करेंगे क्योंकि राजस्थान में ही जो घरों की छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं, और जो घरों की दीवारें होती हैं वो मोटी मोटी बनाई जाती हैं। किससे? मिट्टी से बनाई जाती हैं। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में ही रहते हैं क्योंकि राजस्थान जो है ना
ये रेतीला इलाका है और ये सामान्यतः कैसा रहता है, गर्म रहता है। यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए। जो भाई बहन पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से मिट्टी के घरों की दीवारें और फर्श को लीपा जाता है। स्टार मार्क कर लें, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। आयोग इस तरह के क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में पूछता है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो गाय के गोबर से मिट्टी के घरों को और दीवारों को, फर्श को लीपा जाता है, वो क्यों लीपा जाता है? क्या वो फर्श को चिकना और साफ करने के लिए लीपते हैं, या कीड़ों से दूर रखने के लिए, या फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, या खुदरा बनाने के लिए, घर्षण घर्षण बनाने के लिए? बताइए, खुदरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए किस लिए करते हैं ग्रामीण लोग गाय के गोबर से जो लिपाई पुताई होती है, फर्श की जो लिपाई करते हैं, वो क्यों करते हैं? तो देखिए, गाय के गोबर का इस्तेमाल किया जाता है कीड़ों से दूर रखने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, कहाँ बनाए जाते हैं? गांव, गर्म क्षेत्र, शहर, या फिर ए और बी दोनों? मिट्टी के जो घर हैं वो बनाए जाते हैं, कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो देखिए, मिट्टी के घर गांव में ही बनाए जाते हैं। मिट्टी के घर ऐसे क्षेत्र में ही बनते हैं जो सामान्यतः गर्म रहते हैं। तो यहाँ पर ए और बी है, यानी आपका जो ऑप्शन डी है इसे आप लॉक करेंगे, क्योंकि देखिए ए और बी दोनों ही हैं। तो यहाँ पर ए और बी किस में दे रखा? ऑप्शन डी में दे रखा। तो ऑप्शन डी आप लॉक कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी के घर गांव के इलाके में भी बनते हैं और गर्म क्षेत्र में भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है। देखिए, हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और गर्मी खूब पड़ती है, और हम लोग अपने घरों को मिट्टी से बनाते हैं। बताइए कहाँ संबंधित? देखिए, आयोग किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ सकता है, तो उसी तरह के क्वेश्चन मैंने भी लेने की कोशिश की है। अब यहाँ आप गैस कर सकते हैं कि कहाँ की बात हो रही है, कि जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, गर्मी खूब पड़ती है और यहाँ के लोग अपने घरों को मिट्टी से बनाते हैं। संबंधित कहाँ से है? तो ये राजस्थान से संबंधित है। कहाँ से है? राजस्थान से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में मकान की जो खिड़कियां होती हैं वो बाहर की ओर उभरी होती हैं। कैसी होती है? बाहर की ओर उभरी होती है। उन्हें क्या कहा जाता है? क्या उन्हें डोंगा कहा जाता है, डब कहा जाता है, खत्म बंद कहा जाता है, या फिर लेखा कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? कश्मीर में जो मकान की खिड़कियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है? तो देखिए, कश्मीर में जो मकान की खिड़कियां होती हैं उन्हें कहा जाता है डब। क्या कहा जाता है? उन्हें डब कहा जाता है। और जो लकड़ी पर की गई डिजाइन होती है, नक्काशी होती है, उसे खत्म बंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खत्म बंद कहा जाता है। डोंगा क्या? डोंगा एक प्रकार की नाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बकरवाल। देखिए, नाम से ही जैसा कि स्पष्ट हो रहा है कि बकरवाल लोगों के मकान कैसे होते हैं। तो देखिए, बकरवाल क्या करते हैं? बकरियों को चुराते हैं। इनके लोगों के मकान कैसे होते हैं? लकड़ी व मिट्टी के, घास फूस के, लकड़ी पत्थर के या बांस के घर। किस तरह के होते हैं? तो देखिए, बकरवाल लोग ये बकरियां चराते हैं, और ये जनजाति है। कहाँ से संबंधित है ये जनजाति? किस राज्य से संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित जनजाति है, और ये बकरियां चराते हैं। इनके जो घर होते हैं वो लकड़ी व मिट्टी के होते हैं। ऑप्शन ए आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर के घरों में लकड़ी की बनी जो विशेष खिड़कियां होती हैं वो क्या कहलाती हैं? श्रीनगर के घरों में लकड़ी की बनी विशेष खिड़कियां होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? डब, मेहराब, ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, श्रीनगर के घरों में जो लकड़ी की बनी विशेष खिड़कियां होती हैं ये डब और मेहराब कहलाती है। क्या कहलाती है? डब और मेहराब। तो यानी ए और बी ऑप्शन आपके दोनों, ऑप्शन सी आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर आपको आपका जो ऑप्शन ए है वो भी सही है, ऑप्शन बी वो भी सही है कि श्रीनगर के घरों में जो लकड़ी की विशेष खिड़कियां होती हैं उन्हें डब कहा जाता है, मेहराब भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो आपका सही हो जाएगा कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो को लाइक कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉग फिश का निवास स्थान है। डॉग जो फिश है उसका निवास स्थान कहाँ है? तालाब, नदी, समुद्र, या फिर झील? कहाँ पर है? तो देखिए, डॉग फिश का निवास स्थान है समुद्र। ये कहाँ रहती है? समुद्र में रहती है। ऑप्शन सी लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, हाउस बोट में एक खास तरह के डिजाइन बने होते हैं, उसे कहते हैं क्या? कहते हैं डब कहते हैं, खत्म बंद कहते हैं, लेखा कहते हैं, इनमें से कोई नहीं? खत्म बंद। देखिए, यहाँ पर आपका दा खत्म बंद, इसको क्या बोलते हैं?
खत्म बंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? खत्म बंद। हाउस बोट में जो एक खास तरह की डिजाइन होती है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको देखिए खत्म बंद कहा जाता है। यही आपका आंसर जो है ना लॉक हो जाएगा, खत्म। लेखा किसे कहते हैं? तो देखिए लेखा कहा जाता है जानवरों के रहने के स्थान को। डब क्या है? ये जो कश्मीर में जो मकान होते हैं, इनके ऊपर की जो उभरी हुई खिड़कियां होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको डब कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ पर जो भी भाई बहन सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो आप लोग चैनल पर आ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।